हमारे मुल्क के अंदर मुर्शद का मतलब भी गुलामी है। ये दीन और ये कुरान और ये ईमान इमरान खान का नहीं है। तो जो साहब वो तो सोन नहीं सी दिंदा उमरे फरूक असी इतने भूखे मरने पे हैं। जागीरदार सरमायाकार पीडीएम जर्नैल करनैल आईजी मुच्चर सर्जरी कुछ भी आ जाए ये सजा काट रहे हैं आप और मैं। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा उस कौम का हाकिम में फकत उसकी सजा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट सैयद शम्सुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं शम्स रिकॉर्ड्स। अभी मेरे साथ दोबारा मौजूद हैं फ़ारूक गुजर भाई और आज हम इनसे सख्त सवालात करेंगे और देखते हैं इनके जवाब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फ़ारूक भाई, अक्सर मैंने ये पीटीए वर्कर्स को देखा है कि ये इमरान खान को हज़रत उमर से मिलाते हैं। क्या आप समझते हैं कि मिलाना चाहिए? जो भी बात होती है वो हज़रत उमर के देखें, जो मवाजना होता है ना, हमारा जो ईमान है ना, जिस कलमे को पढ़कर हम आए हैं वो कलमा टोटली सिर्फ ईमान पर खड़ा है। हमारी जिंदगी जो है वो सिर्फ ईमान पर खड़ी है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जिंदगी में कोई चीज ऐसी है ही नहीं कि ईमान के, अगर ईमान नहीं है तो फिर ना नमाज है, ना रोजा है, ना ज़कात है, ना हज है, ना कोई दुआ है और ना कोई मौत है। ईमान वो चीज है कि जब आप पैदा होते हैं और आपके मरने तक हर चीज खड़ी है तो ईमान पर खड़ी होनी चाहिए। हमारे थे ईमान कमजोर। क्या थे? ईमान कमजोर। इस बात को मैं भी मानता हूं और ये दुनिया भी मानती है। और मैं आपको सारे एक दफा दुनिया से हटके, एक दफा लीडरशिप से हटके मैं बात कर रहा हूँ। ये दीन और ये कुरान और ये ईमान इमरान खान का नहीं है, ठीक है? ये ईमान हम सब का है और हम सब हर अलग-अलग पार्टीज में खड़े हैं। अब हमने ये देखना है कि यार ईमान क्या है। अब ईमान को आज तक मैं लोगों से ये सवाल पूछता आया हूं कि ईमान को आज तक हमारे अंदर कभी डिस्कस किया गया? अगर ईमान को कभी डिस्कस किया गया 15 मिनट तो मुझे बता दें आके कोई, लेकिन बोलना सच है, झूठ नहीं बोलना। मैं आपसे भी पूछूंगा और मुझे पता है ये जवाब ना में आएगा, मुझे भी जवाब ना में था। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे आज तक कभी जिंदगी में ईमान डिस्कस ही नहीं हुआ कि ईमान है क्या, ईमान होता क्या है, हमारे ईमान की वजह क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान खान, क्योंकि हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा सुना जाता था ये सियासी कायदीन को, जलसों में चले जाए, मसाजिद में लोग कम होते थे, जलसों में ज्यादा होते थे। तो अब लीडर को सुनते सुनते लोग जब जलसे बढ़ते गए तो इमरान खान ने बताया कि ईमान क्या है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो उसने 1996 से शुरू नहीं किया था, उससे भी पहले शुरू किया था, तहरीक बनाने से पहले भी। वो कहता था मैं अल्लाह क्रिकेट खेलता था तब भी वो ईमान पे खेलता था। वो 11-11 खिलाड़ी एक साइड पर खड़े होकर अपने फैसले अकेले कर दिया करता था, उसको परवाह नहीं होती थी। वो कभी किसी डर और खौफ की वजह से कभी अपने फैसले नहीं बदला करता था। और ये यू टर्न लोग कहते हैं ना, ये जो पटवारी यू टर्न कहते हैं, इनको पता ही नहीं है यू टर्न होता क्या। ठीक है। और ये यू टर्न को लेकर बैठे हैं, इनको तालीम ही नहीं आज तक इनके लीडर ने दी। जो खुद देखकर पढ़ता हो उसके शागिर्द क्या करते होंगे। बिल्कुल ठीक है। और जिनको शेर बोलने के लिए तकरीबन 10 बंदों का सहारा लेना पड़े जिस वजीर आजम को, और वो पूछता फिरे कि इसका अगला मिसरा क्या है, अगला मिसरा क्या है। और वहीं पर एक ऐसी मिसाल खड़ी है कि अली मोहम्मद ने जब ऐवान उमर खड़े होकर अकेले शेर ने, वो शागिर्द था किसका? इमरान खान का, जिसके बाल भी हैं लेकिन दाढ़ी भी नहीं है और पगड़ी भी नहीं सजाई हुई, लेकिन उसका शागिर्द था। और जब उसने ललकारा, इन सबको इकट्ठा किया और बताया कि तुम सब वो लोग हो जो गुलामी की असीरों वाले लोग हो, कि चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा उस कौम का हाकिम में फकत उसकी सजा है। ये सजा काट रहे हैं आप और मैं अपनी गलतियों की, और मैं ये चाहता हूं कि आगे से ना आप अपनी गलतियों की सजा काटें और ना मैं काटूं। जो हक है, जो अल्लाह है, जो अल्लाह ने कहा है, जो दीन में है, हम वो करेंगे। अल्लाह और रसूल के बाद हम किसी के गुलाम नहीं है। जो हमें नजर आ रहा है, जो हम कान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो हमारा दिल, जिस पर मेरा जमीर मुतमईन है, जिस पर मैं मुतमईन हूं, इसका मतलब मेरा यह है कि मेरा रब मुतमईन है मेरे फैसले पर। और अगर मेरा रब मुतमईन है तो उसका मतलब यह है कि आपका और मेरा ईमान अल्लाह पर आ गया है। और जब ईमान अल्लाह पर आ जाए फिर फैसले, पहाड़ और सारा पैसा, जागीरदार सरमायाकार पीडीएम जर्नैल करनैल आईजी मुच्चर सर्जरी कुछ भी आ जाए, ईमान का मुकाबला नहीं हो सकता। ईमान जीत जाता है। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिए। सर, सवाल सिर्फ ये था कि क्या पीटीए वर्कर्स को इतनी बड़ी बातें करनी चाहिए इमरान खान के बारे में? एक बात यहाँ तक
सॉरी एक औरत आपका ने सवाल। यहाँ तक कह दिया था कि ये इमरान खान जो है इमाम महदी से पहले ये इमाम महदी है। सॉरी, मैं दरअसल चला ये गया। तो गुनाह नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं ये सवालों के जवाब देना कम करूं, ठीक है, क्योंकि ये सवाल मेरी जिंदगी में अहमियत नहीं रखते। ठीक है। मैं एक मकसद लेकर चला था, मैं एक बामकसद इंसान बनाऊं और मैं एक बामकसद लीडर के पीछे हूं, जिसने सारी जिंदगी ये बताया है कि आपके अंदर परवरिश आपकी हमारी ये की है कि आपके अंदर भी लीडर बैठे हैं, मौजूद हैं। अपने आप को लड़ाएं, अपने आप को खड़ा करें, ईमान रखें, सारा कुछ। अब ये जो बातें हैं ना, अब किसी के साथ मिलाना देखना ये है कि वो मिलाया क्यों जा रहा है, ठीक है, किस वजह से मिलाया जा रहा ठीक है। है। कोई ये तो नहीं कह रहा कि जो उम्र फारूक है वो इमरान खान है, ये तो कोई नहीं कह रहा। ये कह रहे हैं कि मिलाया जा रहा है, किस वजह से कि यार उसका लोगों में अक्सरियत देखी गई कि उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, जब वो एक मिसाल बनी हुई है ना छोटी सी, कुरान भी नहीं पढ़ा, हर बंदे को पता है कि जी वो अपने ना किसी जाल को भी चले जाओ, मैं तो भी सुनना यार और जो साहब वो सोन नहीं सी दिंदा उमरे फरूक, असी इतने भूखे मारने पे रेहड़ी वाले दे कोल। हल करने का मकसद ये है कि वो चीजों को मवाजना करना है कि वो कौम के साथ खड़ा है, कौम को छोड़कर नहीं भाग रहा, कौम के साथ लड़ रहा है, निजाम के साथ लड़ रहा है, बड़ी बड़ी ताकतों के साथ लड़ रहा है, उसको डर नहीं है किसी चीज का। अगर वो लड़ रहा है तो हमें ये सोचना है कि जनाब ये किस बंदे वाले काम कर रहा है, किसकी जिंदगी पर चलने की कोशिश कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हजरत उमर की सीरत पे चल रहे हैं। सीरत में जो उम्र फारूक ने बताया, जो नबी ने बताया, उस पर चलना हमारा फर्ज है, हमारी लालच है। मैंने आपका पहले भी इंटरव्यू किया, इससे पहले आपके देखे भी, आपने ऐसे कभी अल्फाज नहीं कहे कि ये इमाम महदी की तरह है, ये हजरत उमर की तरह। मैंने मुर्शद बनाया, मुर्शद आपने कहा, मुर्शद में वो मुर्शद भी नहीं बनाया। बिल्कुल कि जो मुर्शद की मैं कब्रें बनाऊंगा, टलियां खड़काऊंगा, पंगे लगाऊंगा और कवालियां कराऊंगा। अच्छा। इस मुर्शद चौक पर एक ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर पाऊंगा अपनी जिंदगी में कि तारीख रकम कर जाऊंगा मैं। कि मुर्शद का मतलब क्या है? हमारे मुल्क के अंदर मुर्शद का मतलब भी गुलामी है, लेकिन मुर्शद का मतलब गुलामी नहीं है। मुर्शद का मतलब है कि जिसने आपको हक दिखाया, जिसने आपको सीधे रास्ते पर लगाया, जिसने आपको एक मकसद दिया कि आप सब लोग गुलामी की जंजीरों से बाहर आ जाओ, ये मकसद दिया उसने। अब जहां पर आप गुलामी पर देखेंगे कि मेरी गुलामी हो रही है, वहां पर आपको वो डायलॉग नजर आ जाएगा कि अल्लाह और रसूल के बाद मैं किसी का गुलाम नहीं हो सकता। अगर इमरान खान साहब कोई गलती करते हैं तो आप उस पर नुमाइंदगी करेंगे कि ये गलती की उन्होंने? बिल्कुल मैं करूंगा। और ये मेरा की तरह सीन तो नहीं होगा? पटवारियों का लीडर पटवारी है ना, मेरा लीडर, मैंने उसको अनोखा मुर्शद माना तो अनोखा लीडर है वो। बिल्कुल ठीक। वो नहीं चाहता कि मेरे सामने उसने सारी जिंदगी तारीफें करवा के अपने आप को इस मकाम पर नहीं पहुंचाया कि लोग उसकी तारीफें करें कि जी इमरान खान आप बड़े प्यारे हो, इमरान खान जी आप तो बड़े अच्छे हो, आप वजीर आजम अच्छे लगते हो। ये नहीं लगते। इमरान खान से जो इश्क करता है ना, और कहते हैं इश्क उसी को अता होता है जिसके दिल में खुदा होता है। वाह वाह। जिसके इमरान खान से जो इश्क करते हैं ना लोग, उनको नहीं पता कि वो वजीर आजम की सीट पर बैठेगा कि नहीं बैठेगा, उनको ये पता है कि वो हमारे दिल के तख्त पर बैठा है, वो बादशाहत कर रहा है इसकी, और जीना मरना उसके साथ है। उसके बाद जो शऊर उसने खुद दिया, जो शऊर उसने खुद दिया, उस शऊर की वजह से खान साहब ने ये खुद कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताया जाए, मेरी दुरुस्तगी की जाए, क्योंकि इंसान सीखने के लिए आखिरी सांस तक सीखता है। कोई उस्ताद यहाँ पर जिंदगी में नहीं बन सकता, ये खान साहब को पता है। और खान साहब के चाहने वाले जो नजरियात पर खड़े हैं, जो मकासिद पर खड़े हैं, उनको पता है। और हम खड़े रहेंगे, हम डटे रहेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह दुनिया जो है, दुनिया इमरान खान को ऐसा ही पुकारे जैसे आज पुकार रही है। लोग तो तुर्की में, सऊदी अरब में मस्जिदों में दुआएं करवा रहे हैं इनकी सेहत के लिए। सर ये मेरा अल्लाह करवा रहा है। इमरान खान किसी को फोन नहीं करता, बिल्कुल। इमरान खान किसी को मैसेज नहीं करता कि मेरे लिए दुआएं करो। अल्लाह की तरफ से अगर कुछ हो रहा है तो उसमें आप और मैं कोई किरदार नहीं अदा कर सकते। बस यही मेरी बात। जी नाज़रीन, आपने फारूक गुजर की बातें सुनी हैं। उन्होंने कहा ये जो हमने मुर्शद बनाया ना, ये भी कोई रूहानी मुर्शद की तरह बात नहीं हो रही कि किसी मुर्शद बना लिया फिर कब्र बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये चीजें नहीं है। इसमें मुझे एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि हजरत उमर की तरह नहीं हम कहते, बल्कि ये कहते कि हजरत उमर की सीरत पे चल रहे हैं। इसमें मुझे एक वाकई याद आ गया कि हजरत अबू बकर के दौर में ना महंगाई थोड़ी ज्यादा हो गई, तो एक शख्स आया, आके उसने हजरत अबू बकर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उन्होंने एक कंकरी उठाई, मुंह में रख ली। पास हजरत खालिद बिन वलीद भी मौजूद थे। उन्होंने तलवार निकालने की कोशिश की, हजरत अबू बकर ने इशारा किया और तो उन्होंने तलवार अंदर रख ली। जब वो शख्स चला गया, इन्होंने अपने मुंह से कंकरी बाहर निकाल दी और हजरत खालिद बिन वलीद ने पूछा
कि आपने मुझे इजाजत क्यों ना दी। उन्होंने कहा सिर्फ एक बात पे कि अगर किसी का कत्ल जायज है तो अल्लाह के इनकार पे जायज है, और रसूलुल्लाह की रिसालत पे अगर कोई शख्स यकीन नहीं रखेगा उस पर उसका कत्ल जायज है। मैं एक आम शख्स हूँ, मैं भी गुनाहगार हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। अगर मुझसे कोई गलती हुई, मेरी गलती को कोई निशानदेही कर रहा है, इसका मतलब कत्ल नहीं है नहीं कि उसको कत्ल कर दीजिए। आपका इस वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।